बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 को जो है ना कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आके मैंने रोक दिया था, ठीक है। और सवाल ये था, ये पार्ट 2 है। ये इसको मैं लिख देता हूँ, लेक्चर लेक्चर नंबर 2, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में हमने ये तमाम चीज़ें बनाई थी, और यहाँ पे आके चूँकि टाइम बहुत बड़ा था तो हमने अब इसको जो है वर्कशीट जो है हम मुकम्मल करते हैं। लाइनें यार बहुत एहतियात से लाइनें खींची, लेकिन फिर भी टेढ़ी हो गई। अच्छा सही है। तो अब यहाँ से जो है मैंने कहा कि मैंने ट्रायल बैलेंस की पूरे फिगर ले लिए। ट्रायल बैलेंस मेरा टैली हो गया 90-90 का। एडजस्टमेंट्स मैंने डाली, एडजस्टमेंट का टोटल किया 6,800 6,800। ट्रायल बैलेंस टैली है, एडजस्टमेंट टैली है, तो यकीनन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी टैली होना चाहिए। हम फिगर्स पुट करते हैं जल्दी। तो कैश हमने डाला 3,000 रुपये से, आगे यहाँ पे डेबिट 3,000 से। फिर अकाउंट रिसीवेबल 18,000 से, ये डेबिट हो गया आपके पास। फिर ऑफिस इक्विपमेंट 6,000 रुपये से, ये क्रेडिट हो गया आपके पास, ठीक है जी। फिर सेल्स आपके पास 48,000 से, ये क्रेडिट हो गया आपके पास। उसके बाद ऊपर लिख दिया, नीचे लिखूँ, ये 48,000, ठीक है जी। उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 8,400 से, ये आ गई। उसके बाद परचेजेस 24,000, ये आ गई आपके पास। कोई चीज़ नहीं कर रहे, सिर्फ आपने फिगर्स को पुट करते चले आना है। कैरेज इनवर्ट 3,600 से, ये आ गई फिगर। उसके बाद सैलरीज एक्सपेंस 15,000, ये डेबिट है, और एडजस्टमेंट में 3,000, ये डेबिट है। टोटल डेबिट कितना हो गया? 18,000 रुपये, ये लिख दिया 18,000। शॉप रेंट 9,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 9,000 ये आपने लिख दिया। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 डेबिट है, और एडजस्टमेंट में 2,300 क्रेडिट है, तो बैलेंस कितना रह गया? 700। जाहिर डेबिट में से आपने क्रेडिट निकाल दिया, 700 रह गया। अकाउंट पेएबल आपके पास 12,000 है, ठीक है। और सूरज का कैपिटल आपके पास ये 30,000 है। फिगर्स वही हम पुट करते चले आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये दो फिगर्स जो थी, ये एडजस्ट हुई हैं, सही है। बाकी तमाम फिगर्स वही आई हैं। अब यहाँ से जो है, यहाँ से वो अमाउंट आ रही हैं, वो अकाउंट आ रहे हैं जो कि ट्रायल बैलेंस में नहीं थे, एडजस्टमेंट की वजह से हमको खोलने पड़े। इनको लिखते चले आइए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट साइड पे होगा, ये लिख लिया। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे होगा, ये लिख लिया। ऊपर लिख दिया मैंने, ये नीचे लिखूँगा, ये हो गया। उसके बाद बैड डेट्स 900 रुपये, ये लिख लिया आपने। उसके बाद अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ये आपने क्रेडिट, ये लिख लिया। उसके बाद सैलरीज पेएबल क्रेडिट हो गई आपके पास, आपने क्रेडिट कॉलम में लिख ली। और इंश्योरेंस एक्सपेंस आपने डेबिट लिख दिया, डेबिट कॉलम में लिख दिया, ठीक है। देखें, कोई मुश्किल नहीं है, राइट, कोई मुश्किल नहीं है। आपने इसको ऐड किया, ऐड करते हैं। 3,000, 18,000, 6,000, 8,400, 24, 3,600, 18, 9,000, 700, 600, 900 और 2,300, 94,500।
एंड क्रेडिट साइड का आपने टोटल करना है 48,000, 12,000 प्लस 30,000, 600, 900 और 3,000, 94,500, 94,500, 94,500। यह आपने आपका जो है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का बोथ साइड्स आपकी डेबिट एंड क्रेडिट हो गई। अच्छा, मैं टाइम इसी वजह से नोट करता जा रहा था कि 6 मिनट जो है मुझे इसको लिखने में ये लगे, और प्रीवियसली जो है ना यानी कि 20 मिनट मुझे लगे इस वर्कशीट को बनाने में। सही है। 6 कॉलम जो है वर्कशीट को बनाने में मुझे 20 मिनट्स लगे। और आई चेक के जो मैंने लेजर्स बनाए थे उन ये कितने लेजर थे, 5, 4 और 4 8, 8 लेजर बनाने में मुझे, सिर्फ 8 लेजर बनाने में मुझे जो है 10 मिनट लगे थे। तो 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगे, लेकिन नाउ यू आर कॉन्फिडेंट कि आपने ये जो बैलेंस शीट ये सब ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस शीट तमाम बनाया ये एक्यूरेट है। अब आप जो बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, तो आपका जो है बैलेंस शीट टैली होगी, उसमें किसी किस्म का भी एरर नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये तो मेरा एक एक्स्ट्रा जो है ना वो काम था, इसको सिर्फ आपको जो है ना मुझे बताना था कि यू मस्ट यानी कि अडॉप्ट डूइंग दिस वर्कशीट, तो आपको जो है एक कॉन्फिडेंट रहती है। सही है। अब यहाँ पे इसको मैं और इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को रब करके फिर यहाँ पे हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और यहाँ पे जो है हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके ओके। विदाउट बन सकता है मेरे पास कितने हैं, एक सेकेंड। ये थोड़ा सा जो है मैंने स्टैंड को एडजस्ट किया है ताकि मैं इसको मैं नहीं मिटा रहा वर्कशीट को। ठीक है, और हम यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं आराम और सुकून के साथ। सेल्स हम इतने बना चुके हैं कि हमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। 48,000। ठीक है जी। उसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपके पास आया। थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने यार, सेल में घुस गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये आपने हेडिंग बना ली। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास आएगी, ओपनिंग मर्चेंडाइज आए 8,400। ये हुई, यहाँ पे लिखो 8,400। ऐड नेट परचेजेस। ठीक है, सेल्स आपने ले ली, टिक लगा दिया। ओपनिंग मर्चेंडाइज 8,400, ये आपने टिक लगा दिया। परचेजेस आपने परचेजेस 24,000, 24,000, ये आपने टिक लगा दिया। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, ये रहा एट कैरेज इनवर्ड 3,600। ये आ गया आपके पास नेट परचेजेस। नेट ये हो गया ना परचेजेस, कितना हो गया 27,600।
नेट परचेजेस आपने लिखी 27, ओपनिंग इन्वेंट्री के नीचे इन दोनों को ऐड किया तो फिगर आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना है, 36,000, ये आ गई आपके पास। लेस आपने इसमें से किया एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग मर्चेंडाइज को आपने, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ ताकि मैं कोशिश करूँगा कि बैलेंस शीट में नीचे आ जाए ताकि इसका इफ़ेक्ट आप देख लें आसानी से। एंडिंग मर्चेंडाइज आपके पास कितना गया भाई, 12,000 रुपये, 12,000 माइनस होने के बाद फिगर जो आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 24,000 रुपये, जो सेल में से आपने माइनस की 24,000, ठीक है जी, ये आ गई आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 24,000। ये 24,000 आपने माइनस किया 48 में से तो 24,000 आया ग्रॉस प्रॉफिट, 24,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपके पास, ठीक है जी। इसमें से आपने लेस किए, लिखा आपने हेडिंग ऑपरेटिंग सेलिंग एंड जनरल लिख दें, जनरल एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस, इसकी आपने हेडिंग बना दी। अब इसमें तमाम एक्सपेंसेस आ गए, कौन कौन से हैं, सैलरीज एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस, यार ई बड़ा लिखने की ऐसी आदत हुई है, 18,000, ठीक है जी। उसके बाद शॉप रेंट, शॉप रेंट एक्सपेंस है 9,000 और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है इक्विपमेंट, ठीक है जी 600, और उसके बाद बैड डेट्स, देखें यहाँ पे मैं टिक नहीं लगा रहा लेकिन आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, 40 ये आ गई क्योंकि मैंने किया हुआ है और जब मैं इसको करता हूँ तो मैं टिक लगाता चला जाता हूँ, ठीक है जी। 600 रुपये डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये आपने टिक लगा दिया ताकि आपके पास ये होती है कि मैंने ये फिगर्स ले ली हैं, क्योंकि मैं पहले ही इसको लिख चुका हूँ और टिक लगा चुका हूँ तो मुझे आई डोंट नीड टू। इंश्योरेंस एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस आपने 900 रुपये, बैड डेट कहाँ है, 900, बैड डेट डेबिट में होगा, सही है, कहीं क्रेडिट वाले पे ना ही लगा देना। उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना है, 2,300, ठीक है। अब ये टोटल एक्सपेंस कितने हो गए, 30,800, 30,800। नेट लॉस कितना हो गया, 6,800, 6,800 आपका ये नेट लॉस है ऑपरेटिंग, यानी कि क्योंकि अदर इनकम नहीं है, अगर आपकी अदर इनकम ना हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉस ही आपका नेट लॉस होता है। नेट लॉस जो कि ट्रांसफ़र होगा टू कैपिटल अकाउंट। जैसे आपका यह नज़र तो आ रहा है ना, हाँ मैं बोलता भी चाह रहा हूँ असल में तो आपको लिखता भी जाए क्योंकि मैं बैलेंस शीट यहीं पे बनाना चाह रहा हूँ
तो नेट लॉस जो है ट्रांसफ़र हो गया कैपिटल अकाउंट के अंदर, सारे आपने डेबिट कर दिया। अब कौन, ये भी आ गया आपका, ठीक है। अब कौन से रह गए आपके पास? आपके रह गए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर बैड डेट, और 3,000 कौन सा क्या चीज़ है भाई? सैलरीज पेबल है 3,000, यानी कि लाइबिलिटी और एसेट रह गए। अब नीचे हम सूरज का जो है हेडिंग डालते हैं, इसको क्लोज करते हैं। इसको मैंने क्लोज किया और सूरज एंड कंपनी, बैलेंस शीट, नज़र नहीं आ रहा होगा, मेरे सामने आ गया। बैलेंस शीट 30 जून, तीस 30 जून 2012। ये आपके पास हो गए एसेट, आपने लिखा एसेट्स, और यहाँ पे आपने लिख दिया इक्विटी, इक्विटीज़, ठीक है। टोटल रुपीज़ तो आपको पता ही है, आता ही है। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास करंट एसेट पहले ऊपर लिखते हैं। करंट एसेट क्या क्या है जनाब? कैश, कैश कितना है आपके पास? 3,000 रुपये। इनर कॉलम में लिखें, यहाँ इस कॉलम में लिखें, इस कॉलम में लिखें। एक तो ये बड़ा मसला है, किस कॉलम में लिखें? आउटर कॉलम में लिखते हैं 3,000 रुपये, ये कॉलम आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, इसमें माइनस हो रही है फिगर, तो इसको इनर कॉलम में लिखते हैं, और लेस अलाउंस फॉर बैड डेट। देखिए 3,000 ये कैश ले लिया, अकाउंट रिसीवेबल 18,000 रुपये ये ले लिया, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स आपके पास है, कहाँ गया? 900 रुपये, ये ले लिया आपने, ये माइनस हुआ, फिगर आपके पास आ गई 17,100। अकाउंट रिसीवेबल की फिगर 17,100 आ गई। प्रीपेड इंश्योरेंस बिल्कुल है, ये रहा 700 रुपये, प्री पेड इंश्योरेंस 700 रुपये, ये ले लिया आपने, ठीक है जी। एंड देन मर्चेंडाइज आपके पास, ऑफ कोर्स मर्चेंडाइज इसके अंदर तो नहीं आती है लेकिन यहाँ पे दी हुई है एंडिंग, तो मर्चेंडाइज 12,000 रुपये। टोटल करंट एसेट हो गया 32,800। टोटल करंट एसेट कितने हो गए? 32,800। नॉन करंट एसेट्स हेडिंग लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं आप, नॉन करंट एसेट्स। असल में ये इतनी सारी बनाई हैं, तो ईश्वर से मुझे आई होप कि इतना आपको लोगों को डिफ़िकल्टी नहीं हो रही होगी। नॉन करंट एसेट्स आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ पे देखिए एक ये रहता है, ये 6,000 रुपये, ये आपने यहाँ पे लिखा ऑफिस इक्विपमेंट इनर कॉलम में, क्योंकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो 600 रुपये है ये माइनस होगा, अलाउंस फॉर लेस
अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन, ठीक है। अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन इक्विपमेंट के ऊपर 600 रुपये है, ये हमने ले लिया, ये टिक लगा दी, ये माइनस किया आपने, 5400 आई हैं, 5400। टोटल नॉन करंट एसेट ये आ गए, और टोटल एसेट हो गया आपके पास 32,800 है, और 38,200। टोटल एसेट्स हो गए 38,200, ठीक है। टोटल एसेट यहाँ पे आप डाल देते हैं फिगर। इक्विटी साइड पे आप आए, इक्विटी साइड के ऊपर आके आपके पास आती हैं, पहली होती हैं लाइबिलिटीज, TIES। लाइबिलिटीज में आपने यहाँ पे देखा सिर्फ एक लाइबिलिटी है ये, और अकाउंट पेएबल है। पहले आपने अकाउंट पेएबल डाला, अकाउंट पेएबल 12,000 रुपये, ठीक है, ये टिक कर दिया आपने। उसके बाद ये रही, ये फिगर रहती है सैलरीज पेएबल। सैलरीज पेएबल 3,000 रुपये, इसको करीब कर लूँ मैं सर, 12,000 और सैलरीज पेएबल 3,000 है, तो टोटल लायबिलिटी हो गई 15,000 रुपये, ठीक है जी। टोटल लायबिलिटी हो गई 15,000 रुपये। नीचे लिखूँ यार, ओके। थोड़ा अजीब सा लग गया ये, अच्छा जी। टोटल लायबिलिटीज 15,000 रुपये हो गई। अब आते हैं ऑनर्स इक्विटी पे। ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी में पहले आएगा आपके पास कैपिटल। कैपिटल आपके पास 30,000 रुपये, 30,000 इधर कॉलम में लिख दिया आपने पास। और नेट लॉस जो है ट्रांसफ़र हुआ, ये हो गया नेट लॉस 6,800 का, ठीक है जी। तो कितना रह गया 23,200। तो ये टोटल कैपिटल आ गया आपके पास 23,200। टोटल लायबिलिटी आपके पास 15,000 है, टोटल कैपिटल आपके पास 23,200 है। तो 3 2 और 1 3 5 और 3 8 38,200 रुपये। ये हो गई टोटल इक्विटीज, और ये आपके पास थी टोटल एसेट। अड़तीस हज़ार 200 और 38,200 बीच में हमने ये लाइन लगा दी, ठीक है जी। और ये आपने क्लोज कर दिया। तो ये चीज़ जो है इस तरीके से आपने जो है बैलेंस शीट जो है बना ली। और यहाँ पे आपने देखा कि यार ये अनटिक रह गया, क्या मैंने लिखा है? यस, ये मैंने लिखा है सैलरीज पेएबल, तो आपने इसको भी टिक लगा दिया, ठीक है। अब आपके पास जो है
इस वर्कशीट के अंदर कोई अकाउंट भी अनटिक नहीं है। वो इस वजह से नहीं रहा कि आपकी बैलेंस शीट जो है टैली हो गई। तो ये एक तरीका है आपको जो है सवाल करने के लिए, और ये जो है आपको आना चाहिए। और ये इसी वजह से मैं ये करा रहा हूँ कि आपको यू मस्ट लर्न कि किस तरीके से जो है ना अकाउंटिंग जो है ना इज़ एन आर्ट नॉट ए साइंस। हमने लेजर के थ्रू भी जो है ना हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बना सकते थे, और फिर हमने कहा कि नहीं, हम वर्कशीट एक बनाते हैं। वर्कशीट जो है ये 6 कॉलम वर्कशीट है। इसका जाहिर है वो बीकॉम लेवल का तो सवाल नहीं है, लेकिन यानी कि इनिशियली जो है ना आपने बना दी, और उसके बाद जो है टू बी कंटिन्यूड ये ख़त्म हो गया। सही है, टू बी कंटिन्यूड मीन्स ये सेकंड लेक्चर में था, ये ख़त्म हो गया, और आपने इनकम स्टेटमेंट बना ली सूरज की, राइट। और यहाँ पे आपने बैलेंस शीट बना ली सूरज एंड कंपनी की। और ये देखें कितना ये आपके लिए इजी होता है फ्रॉम वर्कशीट टू मेक इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इट टुक मी जो है 27 मिनट मुझे लगे इस कॉलम को फिल करने में और बैलेंस शीट ये सब बनाने में। ठीक है जी, तो आप इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से करते हैं। आप लेजर बना के करना तो है, क्योंकि लेजर को सेट करना है, फिगर्स को सेट करनी है। या तो लेजर बनाएं आप, वो कर लीजिए आप, या आप वर्कशीट बना लें, उससे कर लें। तो एक कैलकुलेट जो टाइम है लेजर और वर्कशीट बनाने में जो है तकरीबन 12 मिनट आपके ज़्यादा लगते हैं। लेकिन वो जो 12 मिनट ज़्यादा लगते हैं वो एट द एंड जब आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो वो बैलेंसेस को तलाश करने में वो ऑलमोस्ट 6-7 मिनट वहाँ पे आपके सेव हो जाते हैं, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, हर चीज़ तैयार रखी हुई है, आपने सिर्फ फिगर पुट इन करनी है। तो एट द एंड जो है यू विल नॉट बी अ लूज़र। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने कर लिया, और इसी तरीके से हम जो है तमाम जितने भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस के जो है ना सवालात आ रहे हैं अब विद एडजस्टिंग एंट्रीज जो है हम उसको जो है विद द हेल्प ऑफ वर्कशीट करेंगे, ताकि ये एक आपको जो है ना आइडिया हो जाए। लेजर को तो आइडिया अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका भी आइडिया हो जाए। 8-10 तकरीबन 14-15 सवाल इस तरह से हो जाएंगे, तो यू मस्ट हैव अ वेरी गुड आइडिया कि किस तरह से करते हैं काम। ठीक है, चलो भाई सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक तो तुम लोग पहुँचोगे ही नहीं, देखोगे ही नहीं चाहे ना, तो ज़ाहिर सब्सक्राइब भी नहीं करोगे। बट आई होप के टेल योर फ्रेंड्स। ठीक है, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।